हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इन 2D। उसके बाद में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके बाद में वेलोसिटी वेक्टर एंड देन एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो सिंपली पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो एक ऐसा वेक्टर है जो गिवन ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें दिखाता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। कि सिंपली मैं आपको बोलूं कि 2,3, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मैं बोलूंगा कि पॉइंट P दैट इज 2,3, इसका मतलब क्या होगा कि P का x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो सिंपली हम इसको x और y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे दिखाएंगे? तो x कोऑर्डिनेट 2 होगा, y कोऑर्डिनेट 3 होगा, मतलब ये पॉइंट P हो गया। तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? डेफिनेटली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा। सो मतलब इट इज नथिंग बट आवर पोजीशन वेक्टर। ओके, सो पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें क्या दिखाता है? एट अ टाइम उसका लोकेशन दिखाता है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, तो सिमिलरली अब हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे में जाए। ये तो 2,3 था, नॉन वैल्यू थी। अगर नॉन वैल्यू ना हो तो हम पोजीशन वेक्टर को कैसे दिखाते हैं? तो पोजीशन वेक्टर आर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि xi कैप प्लस yj कैप। ओके, तो सिंपली बच्चों इसको अगर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में, अभी 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सो मान लो ये पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने बोल दिया क्या है बच्चों? इट्स वेक्टर r। सो इसका कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होगा? तो ये x कोऑर्डिनेट होगा, यहां से कनेक्ट करूंगा तो ये y कोऑर्डिनेट होगा। सो इट्स नथिंग बट ये उसका एड्रेस दे रहा है और कुछ नहीं है बच्चों। ये y है, ये x है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, लेकिन अब इसको हम सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे। ओके, क्योंकि हमें अब परफेक्ट यहाँ पर इसके रिगार्डिंगली इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, सो अब पोजीशन वेक्टर की तो बात हो गई कि एक ऐसा वेक्टर जो गिवन टाइम पर गिवन ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाए। दैट्स इट। ओके, अब अगर मैं बात करूं बच्चों कि ये पार्टिकल P या हम पॉइंट P से Q पॉइंट पर जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं बच्चों? Q पॉइंट पर, जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने बोल दिया कितना है? मैंने बोल दिया r डैश वेक्टर। नाउ r डैश को मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? तो उसके कोऑर्डिनेट्स बोल देता हूं x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप। ओके, जैसे 2,3 है, उसके बाद में 4,5 हो सकता है, कोई भी पॉइंट, ऐसे ही कोई रैंडम पॉइंट बोल दिया कि अब दूसरा जो पॉइंट P मैंने कंसीडर किया उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? x डैश है। y कोऑर्डिनेट क्या है? मैंने बोल दिया y डैश है। सो हम Q पॉइंट पर गए t टाइम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? अगर मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है P टू Q में, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। सो फाइनली इट्स आवर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा r। सो बच्चों जस्ट टेल मी हाउ वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारा उसूल क्या है कि जहां पर दो हेड मिल रहे हो और जहां पर दो टेल मिल रहे हो वो हमारा रिजल्टेंट होता है। तो इस जियोमेट्री में दो हेड यहां पर मिल रहे हैं, यहां पर दो टेल मिल रहे हैं, मतलब अगर मैं इसको वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो r डैश इज इक्वल टू वेक्टर r प्लस डेल्टा r। सो वेयर डेल्टा r stands for what? It's nothing but displacement vector. It is what? It's nothing but displacement vector, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। सो डेल्टा r को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा बच्चों, तो अब आप समझ जाओगे इट्स r डैश माइनस वेक्टर r। ओके, तो r डैश की वैल्यू क्या है बच्चों? इट्स नथिंग बट xi प्लस yj। तो r वेक्टर की वैल्यू क्या? सॉरी, r डैश दैट इज x डैश i प्लस y डैश j कैप। सिमिलरली r वेक्टर की वैल्यू है xi प्लस yj। सो बच्चों अब इसको मैं i और i के कंपोनेंट में लिखूं तो इट्स x डैश माइनस xi कैप प्लस y डैश माइनस yj कैप। इट्स आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो सिंपली x डैश माइनस x को मैंने बच्चों बोल दिया डेल्टा xi कैप, y डैश माइनस y को बच्चों मैंने बोल दिया डेल्टा yj कैप। सो आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा xi कैप प्लस डेल्टा yj कैप, मतलब कि चेंज इन x कोऑर्डिनेट प्लस चेंज इन y कोऑर्डिनेट। ओके, सो बच्चों ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ओके, ये कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चों, काफी इजी चीज है, सिंपल चीज है।
ओके, सो यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको सिस्टमेटिक वे में स्टडी कर रहे हैं। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो अब हमारा टारगेट क्या है, तो हमें तो इतना मालूम है कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो हम वेलोसिटी का सोचेंगे, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन का सोचेंगे। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आता है जब डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाए, तो वेलोसिटी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी वेक्टर। सो वेलोसिटी वेक्टर कैसे स्टडी करेंगे, तो सिंपल एवरेज वेलोसिटी की बात करूं मैं बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी बार से भी दिखा सकते हो, ओके, या फिर वी एवरेज ऐसे भी दिखा सकते हो। सो इट्स नथिंग बट नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से दिया हुआ है, दैट इज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे बाय टाइम इंटरवल, दैट इज डेल्टा टी। ओके बच्चों, तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं बच्चों, डेल्टा टी सेपरेटली दे दूं तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। सो फाइनली डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, so again it's displacement along x axis by time, so displacement by time हुआ, that is nothing but average velocity along x axis, that is average vx I cap या delta vx I cap, चलो ओके ये चलेगा। now here it is what, it's average velocity along y axis। so ये आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके फॉर्म में मिला, उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में मिला बच्चों। ओके, कोई बड़ी बात नहीं, आप देख लो क्या किया मैंने, जैसे डिस्प्लेसमेंट को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में रिप्रेजेंट किया, वैसे ही मैं वेलोसिटी को भी एक्स और वाई कंपोनेंट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन ये प्रूव कर दिया कि ये ऐसे कर सकते हैं। नाउ ये तो एवरेज वेलोसिटी थी बच्चों, कौन सी वेलोसिटी थी, एवरेज। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें चाहिए, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ नहीं है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज व्हाट, इट्स नथिंग बट डी आर बाई डी टी। ओके, सो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर, वो कितना है, तो अभी हम बोल दे कि एक्स आई प्लस वाई जे है, रहने दो अभी पोजीशन वेक्टर, चलो ना कोई बात नहीं। तो उसमें मामूली सा चेंज आएगा, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी आई कैप, अगेन वाई का डिफरेंशिएशन करें, सो डी वाई बाई डी टी जे कैप। सो फाइनली बच्चों ये dx by dt that is nothing but our x component of velocity vx I cap, dy by dt that is what, vy j cap। अब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम इससे पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। ओके, सो इन दैट वे वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। सो अगेन यू कैन से इट इज द कंपोनेंट्स ऑफ टू एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। सो अगर मुझे थीटा फाइंड करना हो, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि पार्टिकल्स ऐसे जा रहा है, तो गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मैंने बोल दिया ये वेलोसिटी v है, तो उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा vx, दूसरा रहेगा vy और ये रहेगा उसके बीच का थीटा। सो अगर हम इसको कंसीडर करें तो टेन थीटा क्या होगा, इट्स नथिंग बट y कोऑर्डिनेट्स बाय x कोऑर्डिनेट्स। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, सो बच्चों ये था कि वेलोसिटी को हम टू डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सके। ओके, नाउ अब हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन, कि अगर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब आप सोच लो, डेफिनेटली अंदाजा लग जाएगा कि एक्सेलरेशन के लिए क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, लेकिन कैसे आएगा वही तो हमें समझना है। तो बच्चों बुक और बॉल पेन साथ में रखनी है और ये नोट डाउन करना है, उसके बाद में ही आगे का वीडियो देखना है। ओके, जैसे आप अगर सिस्टमेटिक वे में जाओगे तभी सिस्टमेटिक वे में आप कर पाओगे, ये एक फिजिक्स का उसूल है। ओके, सो इट्स ओवर नाउ। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन की। सो वो क्या होता है, लेट अस सी। सो नेक्स्ट वन दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन इन टू डायमेंशन। ओके, वन डायमेंशन में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है और आपको आता भी था, तो कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे दिखा दो, सो दैट इज व्हाट, इट्स नथिंग बट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी बच्चों। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी, नेट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात करो तो इट्स व्हाट, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब चेंज इन वेलोसिटी है तो हम डेल्टा वी एक्स आई कैप बाय डेल्टा वी वाई जे कैप रखेंगे बाय डेल्टा टी। सो अगेन डेल्टा टी दोनों को सेपरेटली दे दे बच्चों, तो डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। सो फाइनली बच्चों ये हमें डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस।
आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। सो इट्स आवर एवरेज एक्सेलरेशन। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इट्स डीवी बाई डी टी। ओके बच्चों, डीवी बाई डी टी करो आप, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इट्स वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप। अब आप समझदार हो, क्या करना है बच्चों, इट्स नथिंग बट डीवी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डीवी वाई by dt j cap. So in that way you can find the instantaneous acceleration ax I cap plus ay j cap. So it's your instantaneous acceleration. अब डायरेक्शन इसकी क्या होती है, तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है टेंजेंट बनाएंगे गिवन पॉइंट पर तो वो मिल जाए। ओके कि लाइक मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा। लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो भी डायरेक्शन में होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। फिर से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो जो डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, जिस डायरेक्शन में डेल्टा वी मिले वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब इसमें थीटा फाइंड करना है बच्चों, तो टेन थीटा हम क्या लगाएंगे, तो वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट। ओके, चेंज इन वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट, जैसे यहां पर लगाया वैसे ही आप एक्सेलरेशन के लिए लगा सकते हो। ओके, अगर फाइंड करना हो तो बच्चों ये क्या था, एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन था। अब हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को टू डायमेंशन में। ओके, तो बच्चों काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अगर हम जाए काइनेमेटिक, तो जो तीन इक्वेशन आप जानते हो उसी को वेक्टर फॉर्म में स्टडी करना है और कुछ नहीं है बच्चों। ओके, कि लाइक आप पहले जानते हो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो v को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बच्चों हम जानते हैं कि v को वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली u को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। सिमिलरली एक्सेलरेशन a दैट इज व्हाट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इनटू टाइम t। सो बच्चों टू डायमेंशन मोशन है तो कुछ नहीं है, वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। अब अगर मैं सारे आई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करूं, सिर्फ आई कंपोनेंट मतलब कि सिर्फ एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को, तो मैं लिख सकता हूं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब आप सोच रहे हो सर आई कहाँ गया, आई एक्स हर एक में सेम ही है, मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस की बात की तो ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मिल गया। मैं सिर्फ वाई एक्सिस की बात करूंगा तो ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के लिए यूज कर सकता हूँ। मतलब कि इसी फॉर्मूला को आप एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिर्फ वाई एक्सिस के कंपोनेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हर बार ये स्टेप करने की जरूरत नहीं रहती है। सिमिलरली ये मेरा पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला बच्चों मान लो कि मेरे पास है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वेक्टर वी एस, वेक्टर वी के फॉर्म में। तो इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर दैट इज 2x इंटू एस, या एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट मान लो कि x है। ओके, या sx बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली y को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखूंगा तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू एस वाई। तो बच्चों मैं क्या सिखा रहा हूं आपको कि जो आपके पास फॉर्मूला है उसको सिर्फ x कंपोनेंट के फॉर्म में और सिर्फ y कंपोनेंट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सिमिलरली थर्ड वन है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम न्यूमेरिकल में डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं। तो अगेन इसको x कंपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सिमिलरली y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो बच्चों आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि ये कोई हार्ड चीज नहीं है, कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है। ओके, काफी इजी और बेसिक चीज है बच्चों। नाउ इट्स ओवर। सो अब हम इसी टॉपिक के रिगार्डिंगली कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। ओके, सो पहले तो ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली आपको समझना होगा। So let us see numerical.
सो न्यूमेरिकल देखे अभी। एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। चलो सबसे पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, वो देख ले। आज का क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल तो आर, दैट इज 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, ये दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर। नाउ कोएफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स ऑफ r टू बी इन मीटर, फाइंड द vt at ऑफ द पार्टिकल। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन फाइंड करना है at का मतलब, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ vt एट 3 सेकंड। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि आप vt फाइंड करो, at फाइंड करो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए, लेकिन कब? जब टाइम t कितना हो, 3 सेकंड हो। ओके, मतलब v फाइंड करना है कब? जब टाइम 3 सेकंड हो, और डायरेक्शन भी चाहिए, मतलब थीटा फाइंड करना है। तो बच्चों ये काफी फंडामेंटल न्यूमेरिकल है, काफी बेसिक न्यूमेरिकल है। यहाँ से आपको समझना है कि 2 डायमेंशन में अगर कभी भी सामने आ जाए कोई क्वेश्चन तो कैसे सोल्व किया जाता है। सो वेक्टर आर मेरे पास है, वहां से वेलोसिटी फाइंड करनी है। सिंपल, आप 2 डायमेंशन याद करो। 1 डायमेंशन तो वेलोसिटी कैसे मिलती थी? जब डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल होता था, इट्स dx by dt। एक्सेलरेशन कैसे मिलता था? इट्स dv by dt। तो वही चीज होगी, कॉन्सेप्ट में कभी चेंज नहीं आता है बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में लगा दो, इट्स dr by dt। तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? r का, दैट इज 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। अब आप यहां से मत डरना, आई जे और केस, वो एक सिर्फ क्या है, डायरेक्शन दिखा रहे सब बोर्ड। क्या आप कोई भी सिटी में जा रहे हो या रास्ते पर हो, हाईवे पर हो, वहां पर डायरेक्शन एरो की दिखाता है तो वो आपको कोई कभी परेशान करेगा? नहीं करेगा ना। तो वैसे ही ये अपनी जगह पर ही रहेगा, ये आपको परेशान नहीं करने वाला है। मतलब आप इसको काउंट नहीं करोगे। ओके, काउंट किसको कर रहा है? तो डिफरेंशिएशन टी का कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में। सो 3 कांस्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, सो दैट इज 3 i कैप। 2t स्क्वायर का 4t j कैप आएगा, और 5k कैप है तो उसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलो ये मुझे वेलोसिटी मिल गई। अब ये निकाल रहा हूं स्टेप, ताकि डायरेक्ट हमारा ये आंसर हो गया। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो हम बच्चों क्या करते हैं? dv by dt करते हैं। ओके, सो फाइनली d by dt, वेलोसिटी आई d 3i कैप प्लस 4t j कैप। सो फाइनली बच्चों 3 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 4t j कैप है तो उसका मैं बोल दूंगा 4j कैप हो जाएगा। सो आवर एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? 4j कैप। इट्स आवर आंसर। ओके बच्चों, नाउ अब दूसरी चीज जो हमें पूछी है वो यहाँ पर मजेदार है बच्चों, कि हमें पूछा है वेलोसिटी फाइंड करो, लेकिन कब? जब t इज इक्वल टू 3 सेकंड हो। ये रहा, सॉरी यहाँ है। तो इस वेलोसिटी की इक्वेशन को आप गौर से देखो, 3i कैप प्लस 4t j कैप। इसमें t कितना रख देंगे? 3 सेकंड। सो फाइनली इट हाउ मच? 3i कैप 4 into 3 j कैप। So 3i cap plus 4 3s are 12 j cap, it's our velocity। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मोड ऑफ v या बोल दो या सिंपल v बोल दो, दैट इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144। सो इट्स योर आंसर अंडर रूट 153 मीटर पर सेकंड। अब स्क्वायर रूट आपको निकालना आता ही है, ये 12 पॉइंट समथिंग आने वाला है। अब दूसरी चीज बोलिए, डायरेक्शन फाइंड करो। तो डायरेक्शन मतलब तो इसका टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या होगा? तो y कंपोनेंट मतलब vy बाय vx इसका। तो 3i प्लस 12 j कैप है, तो 12 बाई 3 इट्स योर टेन थीटा। सो फाइनली टेन थीटा इज इक्वल टू 4 मिला। सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? टेन इनवर्स 4। अब ये वैल्यू तो आपको मिल ही जाएगी लॉग टेबल से। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया पूरा बच्चों। ओके, सो बच्चों ये काफी फंडामेंटल क्वेश्चन था जो भी हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखें जहां से आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन और अच्छी तरीके से क्लियर हो। सो लेट अस सी आज का क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ओके, एनसीईआरटी का है और एक्सरसाइज में भी इसके हूबहू क्वेश्चन दिया हुआ है। सो प्रॉपर्ली समझना। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विच वेलोसिटी 5i कैप मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी बच्चों दी गई है 5i कैप मीटर पर सेकंड।
कब? जब t इज इक्वल टू 0 से वो स्टार्ट कर रहा है। मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन बच्चों हमें दिया हुआ है ci कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ what is the y coordinate of the particle at the instant when x coordinate is 84? तो हमें y coordinate फाइंड करना है, लेकिन कब? जब उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो बच्चों? 84 हो। तो ये पहला क्वेश्चन है। एंड दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। दूसरा क्वेश्चन हमें ये बोला है कि आप उसकी स्पीड भी फाइंड करो जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर हो। ओके, सो बच्चों काफी बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है, सो थोड़ा सा संभल कर चलना है और कुछ हार्ड नहीं है। तो जब भी ऐसे काइंड का क्वेश्चन आए सबसे पहले आप इसका पोस्टमार्टम कर दो। पोस्टमार्टम का मतलब क्या है कि सारे x कोऑर्डिनेट अलग से रिप्रेजेंट कर दो, सारे y कोऑर्डिनेट अलग से रिप्रेजेंट कर दो। लाइक इनिशियल वेलोसिटी में 5i कैप दिया, मतलब वो कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? x कोऑर्डिनेट हुआ। सो नाउ सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें तो ux दैट इज हाउ मच? इट्स 5 मीटर पर सेकंड। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। uy इज हाउ मच? तो इसमें y कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं है इनिशियल वेलोसिटी का, मतलब क्या होगा? 0 होगा, j कैप वाला टर्म ही नहीं है। सिमिलरली एक्सेलरेशन का ax दैट इज हाउ मच? इट्स 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ay दैट इज हाउ मच बच्चों? इट्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बच्चों मैंने क्या किया? सारे x और y कोऑर्डिनेट अलग कर दिए। सिमिलरली अब x 84 हो तब मुझे y फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि x कब 84 पर होगा, वो टाइम मालूम होना चाहिए। तो जब भी बच्चों एक्सेलरेशन हो, स्पीड अवेलेबल हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो इन तीनों को मिक्स करता है? तो आप याद करो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन आप जानते होंगे। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ बच्चों कि sx या x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर लगा सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर वो डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया? मैंने बोला कि मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम मतलब सारे x को कंपोनेंट्स को कंसीडर किया। तो x कंपोनेंट तो इनिशियल वेलोसिटी का भी x होगा, एक्सेलरेशन का भी x होगा और डिस्प्लेसमेंट का भी x होगा। तो उन्होंने बोला x जब 84 हो तो हम x की जगह पर रखेंगे 84। इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 5i कैप मतलब 5 टाइम t मेरे को मालूम नहीं है प्लस हाफ एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट दैट इज 5 इंटू टी स्क्वायर। ओके, सो फाइनली ये अजीब और गरीब इक्वेशन मिलेगी मुझे 2.5 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों अब इसका सिंप्लीफाई करना है हमें 2.5 टी स्क्वायर वाला, इसका पूरा टर्म का सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है वो हमें देखना है। ओके, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो a इज इक्वल टू 2.5, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ से आराम से सोल्व हो जाएगा बच्चों। ओके, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनता है आप जानते हो कि t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी दैट इज माइनस 84 whole divided by 2 into a, so a मतलब 2.5। so in that way you can solve this equation। so अगर हम इसको सोल्व करें तो टाइम कितना मिल रहा है? लेट अस सी कि टाइम हमें कितना मिला? 6 सेकंड। ओके, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि यहाँ से ये सोल्व करना आपको आना चाहिए। ये चीज हमें टाइम मिला 6 सेकंड। तो अब इस 6 सेकंड पर हमें y फाइंड करना है। तो y की इक्वेशन क्या होगी? इट्स uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। सिंपल सी चीज है कि जब भी ये क्वेश्चन 2 डायमेंशन वाला सामने आए उसका पोस्टमार्टम कर दो। भले ना एक की जगह पर 2 क्वेश्चन आपको लगने दो, लेकिन कभी भी जिंदगी में गलती के चांसेस नहीं बनेंगे। ओके, सो uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 क्योंकि सिर्फ y कैप दिया है, 1/2 ay दिया हुआ है दैट इज 2 इंटू t दैट इज 6 का स्क्वायर, सो दैट इज 36 मीटर y। ओके, सो ये हमें मिल गया y कोऑर्डिनेट 6 का स्क्वायर 36। ओके, सो बच्चों अब ये y मिल गया। अब एक और चीज पूछिए, इसी वक्त पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैं वेलोसिटी का x कंपोनेंट फाइंड करूंगा तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt आएगा। ओके, दूसरा बिट सोल्व करने जा रहे हैं। सो ux दैट इज 5 प्लस ax दैट इज 3 इंटू 6 3 is 18 प्लस 5 23 मीटर पर सेकंड। ये x कंपोनेंट मिला।
सिमिलरली हमें y कंपोनेंट बच्चों मिलेगा vy दैट इज uy प्लस ay इंटू टी। uy तो 0 है, चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ay? इट्स 2 इंटू टी दैट इज 6, सो इट्स 12 मीटर पर सेकंड। सो बच्चों चलो vx vy मिल गया। सो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेक्टर v दैट इज व्हाट? इट्स vx i कैप प्लस vy j कैप। वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने देख लिया है थियरी में। सो vx दैट इज 23 i कैप प्लस 12 j कैप। लेकिन हमें तो फाइनल मैग्नीट्यूड चाहिए। जब y कोऑर्डिनेट यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 84 बने तब हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। तो आप समझदार हो, हम क्या करेंगे? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहां से ये फाइनल आंसर हमारा कितना मिल रहा है? लेट अस सी। वेलोसिटी हमें मिल रही है 25.9। ओके, सो इट्स आवर फाइनल आंसर 25.9 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितना एंगल बनेगा, रिजल्टेंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। अगर पूछी होती तो हम सिंपली क्या करते? tan थीटा दैट इज y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। ऐसा ही क्यों करते? तो सिंपल चीज है बच्चों की, मान लो कि यहाँ पर है ऐसे कोई भी पाथ में, तो इसका x कंपोनेंट भी होता, y कंपोनेंट भी होता, और मैंने बोल दिया रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका थीटा लगा दो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन आपको यहाँ से मिल जाती अगर पूछी हो तो vy कितना? इट्स 12, vx कितना? दैट इज 23। तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाता आराम से बच्चों। तो ये अगर पूछा है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, तो देखो काफी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हर साल इसको 60% बच्चे नहीं कर पाते, समझ पाते, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन सामने आ जाए ना तो कोई ना कोई स्टेप मिस कर जाते हैं। तो आप इसको अगर समझ में आ गया तो ऐसा मत समझना कि अब तो मैं कभी भी कर दूंगा। इसके जैसे ढूंढ ढूंढ कर करने और मिल जाएंगे आपके पास, जो भी मटेरियल होगा उसमें ऐसे 4-5 सम तो मिल ही जाएंगे। ओके, एक्सरसाइज में इसके जैसा सेम टू सेम है, तो वो आप ट्राई करना जब ये खत्म होकर दो तब। सो नाउ नेक्स्ट वन। अब बच्चों अब हम देखने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बेस्ड न्यूमेरिकल। भले ये टॉपिक डिस्कस करने की अब जरूरत नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी आप जानते ही हो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। ओके, हम इससे पहले थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको ताकि आगे दिक्कत ना आए रिलेटिव वेलोसिटी में। हम इससे पहले भी सम कर चुके हैं ऐसे थोड़े बहुत, जो भी करने वाले हैं। सो लेट अस सी रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी की सिंपल बात करें हम बच्चों, तो आपको ज्यादा नहीं यहाँ पर समझना है, मैं न्यूमेरिकल के जरिए आपको समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, थियोरेटिकली तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है, इसलिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है जिसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा यहाँ पर जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो v12 हम बच्चों इसको कैसे फाइंड करते थे? तो इट्स v1 माइनस v2। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि v21 तो हम कैसे फाइंड करते थे? इट्स v2 माइनस v1। ओके, ये चीज आप जानते हो। अब दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल और कंसीडर कर लो, चलो, कि अगर ये बस है, उसकी वेलोसिटी है vb। अब यहाँ पर ये कार है जिसकी वेलोसिटी है vc। अगर मैं बस की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूंगा? तो वेलोसिटी बस की ऑलवेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट होगी, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट होगी। सो मैं सिंपली ये बोलूंगा पहले तो बस की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस कार की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। नहीं समझे हो तो मान लो कि बस 60 किलोमीटर पर आवर जा रही है और कार जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर, तो सिंपली बस की रिलेटिव वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में क्या होती? इट्स 60 माइनस 40, दैट इज हाउ मच? 20 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर मैं आपको पूछता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस, तो आप क्या करते? तो आप सिंपल ये करते, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑलवेज दोनों किसके रिस्पेक्ट में चल रही है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो माइनस वेलोसिटी ऑफ bus with respect to ground. So finally it's 40 minus 60, that is what? Minus 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, इसलिए मैं अभी ऐसा बोल रहा हूँ कि इसमें कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ऑलवेज ये टॉपिक 2 डायमेंशन में जब भी हम बात करें तो उसको न्यूमेरिकल के जरिए ही समझा जाता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अ न्यूमेरिकल रिगार्डिंग दिस।
एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, 5 स्टार क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, अ मैन रोज डायरेक्टली अक्रॉस द फ्लोइंग रिवर इन टाइम t1 and rose an equal distance down the stream in time t2 if the u will the speed of the man in still water। तो हमें ये दिया हुआ है बच्चों कि u that is speed of man in still water, v be the speed of stream, okay, v दिया हुआ है speed of stream, then so that t1 is to t2 is equal to अंडर रूट u प्लस वी इज टू अंडर रूट u माइनस वी। तो सबसे पहले बच्चों इसका मतलब कुछ नहीं है, हमें ऐसा प्रूव करना है t1 बाई t2 दैट इज u प्लस वी बाय अंडर रूट u माइनस वी। कंपेरिजन को ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, ओके। तो सबसे पहले ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो बच्चों हमें क्या बोला है, मैन रोज डायरेक्टली अक्रॉस द फ्लोइंग रिवर इन टाइम t1 एंड इक्वल डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम इन टाइम t2। तो दो केस दिए हुए बच्चों। सबसे पहले क्या बोला है, मान लो कि ये रिवर है, ओके, यहां से यहां तक। अब ये कोई बंदा है यहां पर बच्चों, डायरेक्टली अक्रॉस जाना चाहता है फ्लोइंग रिवर में, लेकिन रिवर की स्ट्रीम की वेलोसिटी v है, मतलब रिवर है वो इस डायरेक्शन में भी मान लो कि फ्लो हो रही है, ओके। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी रिवर की कितनी है, मैंने बोल दिया v है, वेलोसिटी ऑफ रिवर v। तो बच्चों ये मेन को सीधा पहुंचना है, यहाँ से A to B उसको सीधा पहुंचना है। तो अगर ये सीधा अगर जंप करेगा, सीधा डाइव करेगा, तो पानी के फ्लो की वजह से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। सिंपल है कि आप मान लो कि ये बंदा यहाँ से सीधा अगर करेगा तो पानी के फ्लो की वजह से इसका थोड़ा मोशन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि ये बंदा सीधा पहुंचना चाहता है। तो अगर ये सीधा पहुंचना चाहता है तो उसको स्ट्राइक कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, ताकि एट द एंड ऑफ पॉइंट बी वहां पर जब भी वो पहुंचे तब वो सीधा पहुंच जाए पानी के फ्लो की वजह से। क्योंकि पानी का फ्लो कंटिन्यूसली ऐसे जा रहा है, तो ये धीरे 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 बंदे को क्या करेगा, उस साइड खींचेगा। तो जब वो यहां तक पहुंच जाए तब वो सीधा हो जाना चाहिए। तो हमें ये बोला गया है कि मैन जब ये सीधा पहुंचता है, लेकिन वो स्ट्राइक कैसे करेगा बच्चों, इट विल स्ट्राइक लाइक दैट, ओके। तो वो कितनी स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है बच्चों, u स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है। अब अगर यहाँ पर बोल दो कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम v है, तो इसको पैराग्राम आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि ये पैराग्राम है। तो ये स्पीड भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, v, ओके। वेक्टर आपने वेक्टर के काफी सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए हुए हैं, ओके। सो इस अगर ये स्पीड v है तो इसको भी पैराग्राम सोच सकता हूं, ओके। सो ये भी स्पीड v है, ये 90 डिग्री। सो बंदे की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी बच्चों, कि ये u स्पीड है वो स्टिल वाटर में है, तो वो स्टिल वाटर को कंसीडर करके जंप कर रहा है, लेकिन पानी के फ्लो की वजह से वो यहां पर पहुंचा। तो जब भी स्ट्रीम होगा तब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी मुझे ये मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ अ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम, इट्स हिज रिलेटिव वेलोसिटी। तो बच्चों ये डिस्टेंस जो भी वो कवर करने वाला है वो बंदा, वो डिस्टेंस d कितने टाइम में कवर कर रहा है, t1 टाइम में, जब फ्लो इस साइड हो रहा हो, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम। तो आप सिंपल सी बात समझो, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये एडजेसेंट साइड है या बेस है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम दैट इज व्हाट, अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यस और नो, बिकॉज हाइपोटेनियस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ये फाइनली क्या मिलेगा, अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। नहीं समझे तो एक स्टेप आपकी तसल्ली के लिए पूरा कर देता हूं, हाइपोटेनियस दैट इज v स्क्वायर प्लस vms स्क्वायर। अब सब्जेक्ट बना लिया। सो ये रिलेटिव वेलोसिटी। अब उन्होंने बोला है कि ये जब भी सीधा पहुंचना चाहता है तब कितना टाइम लग रहा है, t1। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम। सो मैं टाइम t1 अगर सब्जेक्ट बना तो डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इसको मैंने लेबल कर दिया 1। अब दूसरा यहां पर क्या बोला है कि जब केस टू क्या बोला कि जब डाउन द स्ट्रीम वो जंप करे, रो करे, कि अब स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है बच्चों, तब वो जब भी सीधा जंप करेगा तो वो कितने टाइम में यही d डिस्टेंस कवर कर रहा है, t2 टाइम में कर रहा है। तो जब भी डाउन द स्ट्रीम ये A to B जाएगा
तो बच्चों स्ट्रीम की डायरेक्शन में अगर वो जंप करेगा तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट इधर उधर नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है बच्चों, आप समुद्र किनारे गए हो या फिर कोई स्विमिंग पूल में गए हो जहां से फ्लो आ रहा हो ऐसे स्विमिंग पूल में, तो समुद्र किनारे लहरों की डायरेक्शन में आप चलोगे तो आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लहरों की डायरेक्शन से एग्जैक्टली ऑपोजिट चलोगे तो आप पीछे आओगे, लेकिन कुछ एंगल पर चलोगे तो आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो यही बात है ना कि अगर फ्लो इस साइड है, अगर बंदा इसी डायरेक्शन में डाइव कर रहा है तो पानी उसको और थोड़ी अपनी वेलोसिटी भी देगा। मतलब कि इस केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बंदे की है वो तो रहेगी ही रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड मान लो है, फ्लो की 5 मीटर पर सेकंड है तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बच्चों इसमें लॉजिक लगाना है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर लॉजिक नहीं लगता है ना तो सब कुछ मैजिक लगता है। ओके, फिजिक्स में दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो लॉजिक या तो मैजिक। अब मैजिक जब भी लगता है तो आपको मालूम है क्या होता है। ओके, फिजिक्स बहुत परेशान करता है। ओके, सो बी केयरफुल। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों कि पानी का फ्लो फॉरवर्ड है, मैं उसी डायरेक्शन में चल रहा हूं तो मुझे पानी और धक्का लगाएगा, मतलब पानी खुद की वेलोसिटी मुझे देगा। तो मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, पानी की 2 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल मेरी वेलोसिटी कितनी होगी पानी के रिस्पेक्ट में, 7। तो सिमिलरली इस बंदे की वेलोसिटी u, फ्लो की वेलोसिटी v है, उन्होंने बोला है स्ट्रीम की वेलोसिटी, अगर डाउन द स्ट्रीम जा रहा है इसलिए ये डाउन द स्ट्रीम जा रहा है। बच्चों ये भी ध्यान रखना, डाउन द स्ट्रीम मतलब उसकी डायरेक्शन में। ओके, तो फाइनली रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हुई, तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना बच्चों किनारे का। ओके, सो फाइनली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन अब वो टाइम लगा रहा है t2। सो t2 इज हाउ मच, t2 इज इक्वल टू d बाय v डैश, दैट इज व्हाट, इट्स u प्लस v। इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 2। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप t1 बाई t2 फाइंड करके दो, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 फाइंड करूंगा। सो इट्स t1 बाई t2 इज इक्वल टू d बाय अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, अगेन d बाय u प्लस v। चलो d तो चल बसा, सो इट्स u प्लस v बाय अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, u प्लस v को क्या मैं लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ u प्लस v का स्क्वायर। अगर मैं बोलूंगा कि रूट 2 का स्क्वायर तो क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे 2। तो सिमिलरली क्या मैं 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यस। तो सिमिलरली u प्लस v को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट u प्लस v होल टर्म का स्क्वायर। सो डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर है, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, u माइनस v इंटू u प्लस v। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिस वैसे ऐसे इसको लिख दिया। सो नाउ बच्चों आप देख सकते हो u प्लस वी अंडर रूट u प्लस वी एक तो चला जाएगा, मतलब ये फाइनली क्या बचा, इट्स अंडर रूट ऑफ u प्लस वी। चलो आपकी तसल्ली के लिए एक स्टेप कर देता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो फाइनली ये चल बसा, सो वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ u प्लस वी बाय अंडर रूट ऑफ u माइनस वी, दैट इज t1 बाई t2। और जैसे कि मैंने समझाया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t1 is to t2 is equal to under root of u plus v is to under root of u minus v. So that's it. Okay. So ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों। तो बच्चों इसमें आप देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया कि बंदा सीधा जाना चाहता है लेकिन पानी का फ्लो इस साइड है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि वो कौन सी साइड डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा। ऐसा क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं। ओके, इससे पहले वीडियो लेक्चर है उसमें भी मैंने समझाया हुआ है कि उसको थोड़ा यहाँ पर एंगल पर स्ट्राइक करना पड़ेगा ताकि वो एट द एंड सीधा हो जाए। ओके, तो सीधा अगर हो गया है तो उस रीजन में उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली जो ओरिजिनल थी वो नहीं रहेगी, पानी के फ्लो की वजह से कुछ चेंज होगी। तो यही वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके बच्चों, सो बच्चों आज अभी हम यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही लाजवाब टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन वो हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है। ओके, सो धन्यवाद।